ऑलराइट गाइस, सो मेरी लास्ट वीडियो गुड़गांव की मेट्स, जहां मैंने मतलब इंडियन मैरिजेस की रियलिटी को कवर करते हुए मतलब एक एस्पेक्ट बताया था कि भाई कितने लोग हैं आज की डेट पे, मैरिड कपल्स हैं और सिंगल लोग भी हैं जो डिपेंडेंट हैं मेट्स के ऊपर। तो जहाँ एक तरफ मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला, मतलब भर-भर के लोगों ने सपोर्ट किया और कहा कि समवन मेंशन दैट आई एग्री विद यू 500%। समवन सेड कि मैं पैन इंडिया रह चुकी हूँ, मैं दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गाज़ियाबाद, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं और हैदराबाद से पीपल आर सपोर्टिंग एंड सेइंग कि हर जगह यही हालत है बॉस कि मेज़ जो है वो रेज़िडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रही है। यहाँ तक कि जो एज्ड कपल्स होते हैं, उनको भी नहीं बख्शती हैं। तो आप मैसेजेस देखोगे कमेंट सेक्शन में, यहाँ भी मैं कुछ लगा दूंगी, सो you'll get to know. On the other side, there are some people which is like just not even 1%, and people who are supporting, they're like more than 95%. तो कुछ लोग जो यूएस यूके में इंडियन रेजिडेंट्स जो यूएस, यूके, कनाडा में रह रहे हैं, उनका कहना है कि तुम लोग इतना भी काम नहीं कर सकते हो, हम बाहर रहते हैं, मोटा पेचेक उठाते हैं, उसके बाद भी हमें अपने काम करने में शर्म नहीं आती है और तुम लोग कितने आलसी हो। और पता नहीं क्या-क्या कमेंट सेक्शन में लिखा है, आई विल प्लेस दोज़ कमेंट्स हियर आल्सो। एंड तुम लोग अपने डिल्लुलुलु में रहते हो। ऑल्सो मैं 70% अपना काम खुद ही करती हूँ। वीडियोज़ को ना पूरी देखा करो, 3-4 मिनट देखते हो वीडियो को और क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हो। रही बात इन लोगों की, जिनका कहना है कि हम इतने निठल्ले, इतने निकम्मे क्यों हैं? क्या सारा दिन हम फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं और क्यों नहीं करते ना अपना काम? सो जो लोग बाहर रहते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, उनसे मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इंडिया से बाहर गए क्यों थे? इसलिए तो नहीं गए थे कि यहाँ पर 9 टू 5 जॉब का मतलब 9 टू 5 जॉब नहीं होता, एक्चुअली 9 टू 7 तो कभी-कभी 9 टू 9 भी हो जाता है। और सैटरडे पे जो आपको हाल्फ डे मिलता है या छुट्टी भी मिलती है, वहाँ पे भी बॉस आपको फ़ोन करके कभी भी लैपटॉप खोलने के लिए बोल देता है। नॉट टू फॉरगेट, जो आपको दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करना पड़ता है, या नोएडा से दिल्ली, या नोएडा से गुड़गांव, या कहीं भी 1.5-2 घंटे एक साइड के तो ऐसे ही लगा लो। 3 घंटे तो हो ही जाते हैं। तो मतलब 9 टू 7 जॉब और उसके बाद 3 घंटे का ट्रैवल, तो अब हिसाब लगा लो आपकी कमर कितनी टूटती होगी। एंड पता है आपको, अगर आप परसेंटेज, मैंने अभी गूगल करा नहीं है लेकिन करके देखना कि कितने लोग हैं जो 30s में, 40s में, 20s में, जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लैपटॉप पे ऐसे बैठे रहते हैं ना। और क्यों नहीं होगी यार, क्योंकि हमारी इंडियन कंपनीज, इंडिया में जो कंपनीज हैं वो ऐसे एक्सट्रैक्ट करती है एम्प्लॉयज़ को, ऐसे जूस निकालती है उनका, जैसे उनकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। और अभी मैं ये सिर्फ लड़कों की बात कर रही हूँ, सिंगल लड़कियों पे और मैरिड औरतों पे तो मैं अभी आई नहीं। और जो औरतें मैरिड हैं, कितनी परसेंटेज आप में लिख के दो मुझे कमेंट सेक्शन में, कितनी परसेंटेज मैरिड औरतें हैं जो अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हैं। वैसे अगर आप इन-लॉज़ के साथ रहो या इन-लॉज़ के साथ ना रहो, इंडियन लड़के जो इंडिया में रहते हैं, उनको कहाँ ही घर के काम आते हैं यार। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सिर्फ शायद कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, लेकिन कितने करते होंगे। आपका अगर हस्बैंड, आप बाहर रहते होगे तो आई एम श्योर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर भी होती होगी। आप झाड़ू उठाते होगे तो वो पोछा उठा लेता होगा मारने के लिए। और इस तरह आपके काम, मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आपका टाइम आने जाने का बचता है, और 9 टू 5 का मतलब 9 टू 5 ही होता है। क्योंकि यहाँ पे जब एक औरत जो मैरिड होती है, इन-लॉज़ के साथ रहती है, अगर उसने गलती से अपने हस्बैंड को बोल दिया कि ज़रा उसकी पिंकू की नैपी चेंज करना, तो वहाँ पे सासू माँ बिल्कुल बीच में कूदती है और कहती है कि हाय! मेरा बेटा अब नैपी चेंज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरे इस कॉम वो जो वीडियो थी गुड़गाँव की मेट्स, उसमें अगर आप कमेंट सेक्शन में पढ़ोगे, जो औरतें मैरिड हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल, ट्रिपल इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों की, मतलब जो एक फिज़िकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस डिसऑर्डर इतनी कम एज में जो है, मतलब लोगों को, औरतों को होता जा रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड आई कैन, ट्रस्ट मी, गो ऑन एंड ऑन। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग इंडिया में नहीं रहते हो, दैट डज नॉट मीन कि यार आप इंडियन ही नहीं हो। थोड़ी बहुत एम्पैथी तो बनती है ना, क्योंकि आई एम श्योर अगर आप वीडियो डालोगे कि हम इंडिया से बाहर जाते हैं और हम कितना आइसोलेशन फेस करते हैं, आपको नहीं पता। वो बात अलग है कि इंडिया में भी आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही कमरे में अलग अलग फोन पे लगे रहते हैं, तो आइसोलेशन पूरा बराबर यहाँ पे भी है। बस क्या है कि आपकी वीडियो जो है थोड़ी ज़्यादा हमें समझ आती है, क्योंकि आस-पास जो आपके, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदार हैं, वो कम होते हैं। वैसे यहाँ इंडियन रिश्तेदार हमारे जितने घरों में कम ही आए, उतना मतलब वी अप्रिशिएट इट, Of course, I didn't talk about single girls just like me. Now, if I'm single and if I'm surrounded by
नेबर्स, एंड गॉड फॉरबिड अगर किसी तरह की हेल्थ इशू हो जाए, कोई कमर में मोच आ जाए, कुछ हो जाए जिसके चलते आप झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, या अगर मेड्स को बदल देते हो, तो पड़ोसी जो है झट से आपको देखते हैं और अपनी मेड से, हमारी मेड से पूछते हैं, अच्छा पहले तो कोई और थी, अब कौन है? मतलब वो टाइम चला गया जब हम पड़ोसी की बेल बजा के वो दही चीनी मांगते थे। आज की डेट पे सिंगल औरतें अभी भी इंडिया में बहुत जज कर दी जाती हैं। यू रियली वांट मी टू गो ऑन एंड ऑन?